Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. पॉलिनॉमियल की सीरीज में हमने टॉपिक 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर के वीडियोस देख सकते हो। आज हम टॉपिक 4 पढ़ेंगे जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 है मेरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स वाई यहाँ पे मेरे वेरिएबल हैं, आपको पहले भी बता दूं, यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स वाई ले रही हूँ। आपको कहीं कहीं बुक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा या फिर एम प्लस एन, मतलब हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसका जो भी अल्टीमेट आंसर आएगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप वेरिएबल की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो मैं एक्स वाई ले रही हूँ। तो एक्स वाई से क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस के आइडेंटिटी पर। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है मेरा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर आपने ये वीडियो सीरीज देखी हो तो नंबर सिस्टम पे भी मैंने एक लेक्चर पे आपको आइडेंटिटीज का बताया था, वहां पे सेम यही आइडेंटिटीज थी और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहां पे जा करके भी आप देख सकते हो, और नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ये फॉर्म लिख रही हूँ तो ये कहाँ से आई। तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दोगे और फिर सॉल्व करके देखोगे तो ये आपको फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो आप ये इस बार आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज कवर कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे, x प्लस ए इन ब्रैकेट x प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो ये हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और पहला है मेरा x+3 x-3, सॉरी x+3 x+3 है। ठीक है, तो इसको हम मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x+3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अभी पिछली उसमें पढ़ा था क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है मेरा 3 है वाई, तो ये हो गया 9 और प्लस 2x और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x-3 x+5। तो x-3 और x+5 यहाँ पे ये आइडेंटिटी मेरी कैसे हो रही है, तो ये आइडेंटिटी नंबर 4 जो मैंने बताई थी x प्लस ए और x प्लस बी, उससे मैच हो रही है। तो हम सेम वही इसका फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी का, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो a क्या है मेरा -3 है, b क्या है 5 है। तो बस उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, b की वैल्यू 5 और x प्लस a क्या है -3 b 5। आप इसको सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट 105 इंटू 106। देखो 105 मल्टीप्लाई बाय 106 ये तो सबको पता है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन आप कर दो 105 इंटू 106। बट यहाँ क्वेश्चन पे क्या ट्विस्ट है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना। तो आईडी प्रॉपर्टी यूज करके हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और देखो प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे ना तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाएगा। आप कोई भी दो बड़े नंबर्स ऐसे इजीली उनको फैक्टराइज करके और ब्रेक डाउन करके आप प्रॉपर्टी का यूज करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 105 को देखो क्या लिख सकते हैं, 105 को 100 प्लस 5 लिखा जा सकता है, और 106 को, तो 106 को 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो
तो ये मेरी अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने पढ़ी थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो देखो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। ये मेरा x है, ये मेरा a है, x और ये b है। तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस, चलो लिख लेते हैं एक बार इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे लिख करके आइडेंटिटीज, उतनी आपको याद रहेगी और एग्जाम में गलतियां कम होंगी। प्लस 5 क्या है, सॉरी ए और बी है मेरा 6x प्लस 5 इंटू 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 11x प्लस 30। और देखो 100 को तो मैंने x लेट कर लिया ना, तो 100 की x की जगह क्या हो गया, 100 हो गया। तो 1100 प्लस 30, क्योंकि अरे मेरे को यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, हम बाद में भी कर सकते हैं। तो 100 इज व्हाट, प्लस 1100 प्लस 30, तो ये क्या हो गया, 30111। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, दिस इज माय 49, सॉरी दिस इज माय 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। तो मुझे ये फैक्टराइज करना है। अब आप इसे कैसे फैक्टराइज करोगे, ये तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे सोचेंगे कि आइडेंटिटी तो नहीं है, बट शायद किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन हो सकता है, ये करेक्ट। तो आप देखो 49 a स्क्वायर को, यहाँ पे देखो इजी है ना, 49 का तो हमें पता है 7 का होता है ये स्क्वायर, तो हम इसको 7 a स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 a स्क्वायर लिखेंगे तो ये 49 a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 25 b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर होता है, और ये b हो गया, तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे हम ट्राई करके ये देखेंगे कि कोई क्या ये मेरी कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो अगर मैं इसको a ले लूं, 7a प्लस 5b, और हमने क्या पढ़ा है, सब इसका होल स्क्वायर, x प्लस ए का, एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करके देखें तो ये क्या हो जाता था, 7a स्क्वायर, जो कि ये मेरा होता है 49 a स्क्वायर, सबको पता है। बी स्क्वायर हो गया मेरा 5b स्क्वायर प्लस 2ab होता था। अब बस मेरा कैच है कि ये 70ab आ जाएगा या नहीं। तो लेट्स ट्राई, 7 5 क्या हो गया, 35, 35 इंटू 2 इज माई 70ab। तो आपकी ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टराइज किया, ये तो सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। तो ये हो गया 7 + 5b का होल स्क्वायर। तो आपको बस यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपको क्या तक मैंने पढ़ी, ये सब 2 वेरिएबल्स पे थी। सपोज आप x और y वेरिएबल बस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि मेरी 3 वेरिएबल्स की होंगी, ठीक है। तो अभी तक हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ते थे, अब एक वैल्यू और आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आप लिख लिख करके प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करना, तो शायद आपको इजिली लर्न हो जाएगी। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, दिस इज जेड। देखो ये कुछ बहुत इजी है इसे लर्न करना। जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे, तो ये तो आपका सेम है वही चीज, ठीक है। और उसके बाद क्या, जेड स्क्वायर, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे ये मेरी आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, प्लस 2xy हो जाता था। तो एक्स वाई तो हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद वाई और जेड का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में अपना जेड और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एक तरीके से हमें तीनों वेरिएबल्स का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम कुछ क्यूबिक आइडेंटिटी भी देखेंगे। तो ये है मेरी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड इन ब्रैकेट इट्स xy। ऐसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखो x माइनस वाई का होल क्यूब में सिर्फ और सिर्फ आपके इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बट बस साइन चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा
3xy एंड इन ब्रैकेट x माइनस y। ठीक है। और इस और हाँ, फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे जो कि है मेरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z is equals to x plus y plus z, and in another bracket it's x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। आप लोग को ये आइडेंटिटी लर्न कर लेना तो शायद क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो देखो ये हमने पढ़ा था, ये आइडेंटिटी आपकी कैसे मैच करेगी, x माइनस वाई के होल क्यूब के उससे। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था, तो देखो a क्यूब माइनस ऑफ 3y क्यूब, क्योंकि ये x है और ये y है। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई 3 क्यूब इन ब्रैकेट x माइनस वाई, तो 5p माइनस 3 क्यूब। ठीक है, थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3, ये ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15p क्यूब इन ब्रैकेट 5p माइनस 3 क्यूब। ठीक है, तो आप ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर देना क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपको हर एक टर्म सिंप्लीफाइड वे में लिखनी होती है, सिर्फ ब्रैकेट में नहीं लिखना है। तो माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यूब स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 इंटू 5 कितना होता है 225, और 45 इंटू 3 135। तो और यहाँ पे एक वेरिएबल है ना p, देखो p क्यूब और एक और वेरिएबल आ गया p, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली p क्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है और एक और वेरिएबल आ गया q, तो ये क्या हो जाएगा p क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर p स्क्वायर क्यू और p क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। सपोज एक क्वेश्चन अभी याद होगा, जब मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था कि 105 इंटू 106, तो 105 इंटू 106 को आपने कैसे सिंप्लीफाई करके और फिर प्रॉपर्टी लगा करके मल्टीप्लाई करा था। तो सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि 104 का होल क्यूब निकालो विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट, क्योंकि आप कैसे निकालोगे 104 इंटू 104 इंटू 104 ऐसे निकालोगे तीनों को मल्टीप्लाई करके, बट सिंपल वे इसका हम कैसे कर सकते हैं, 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। और अब इसको मैच कराएंगे तो किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर 999 का होल क्यूब अगर अभी आप इसका क्यूब करने बैठोगे तो आधे घंटे तो उसके क्यूब सॉल्व करने में लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1। हम जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं ना, देखो यहाँ पर हम थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस ऐसी वैल्यूज लिख के, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका क्यूब जो वैल्यू होती है वो इजी होती है। तो अभी इसको कैसे x माइनस वाई का होल क्यूब कर लोगे तो इससे आपकी ये वैल्यू विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस नंबर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करके और कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताना कि 104 का होल क्यूब क्या होता है और 1999 का होल क्यूब की क्या वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और इसमें एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लास्ट में गिवन है, तो मैं आपको उसका हिंट दूंगी कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ताकि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको ये चैप्टर के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। तो गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन दिस।
तो देखो क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि भाई अभी तक तो हम आइडिया प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने इतनी सारी, उनको सिंपली सॉल्व कर दिया, फैक्टराइज था, सिंप्लीफिकेशन था, तो वो मेरा आ गया। लेकिन अभी ये कैसा क्वेश्चन आ गया अभी कि रेक्टेंगल का एरिया है गिवन है, और फिर उससे मुझे लेंथ ब्रेथ निकालनी है, तो ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या है, अभी मेरे पास एरिया है ए, उसकी वैल्यू गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। बिना सोचे अभी आपको ये क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है ना, तो आप वो कर दो। और प्रीवियस लेक्चर में अगर याद होगा तो मैंने फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिखाया था। तो वैसे ही हम इसका कुछ, तो इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम क्या करते थे, ए और सी को मल्टीप्लाई करा देते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, ए और सी क्या है, 25 × 12। 25 × 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब 300 के हम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, देखा जाए तो 30 का आपको क्या लिख सकते हो, देखो ये तो 10 हो जाएगा, 30 × 10 एक ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या 30 × 10 से बात बनेगी, यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो 35 इसको प्लस माइनस आप करोगे, 30 + 4 10 तो 40 हो जाएगा, 30 - 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 30 को और फर्दर वो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 15 × 2 × 10। तो क्या 15 है यहाँ पे, और क्या है, ये मेरा 20 है। ठीक है, क्या 15 और 20 से बात बनेगी, तो शायद हाँ बन सकती है, क्यों, 15 + 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 25a² माइनस 15a माइनस 10a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5a - 3। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो, सॉरी ये 10 नहीं है, 20 है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5a। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या, 25। ठीक है, क्योंकि 25a² माइनस, ये हो गया, डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो गया 3 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, है यहाँ से आपका कॉमन आ सकता है 5 नहीं, 4 आएगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 5a डिवाइड करा, और ये हो गया प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 होगा, फिर कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 5a - 3, और ये ब्रैकेट ये कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5a - 4। ठीक, तो ये वैल्यू तो आ गई मेरी फैक्टराइज होकर के, लेकिन क्या कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताएगा मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हमसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि हमें लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन बता दो। तो ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो या तो ये 5a - 3 मेरी लेंथ हो जाएगी, या तो 5a - 4 मेरी, मतलब इनमें से कोई भी मेरी लेंथ, कोई भी ब्रेथ हो सकती है। तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लो कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में कोई भी वैल्यू मेरी, एक लेंथ हो जाएगी और दूसरी ब्रेथ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें इस बार एरिया ना देकर के वॉल्यूम गिवन है कि 12 KY² प्लस 8 KY माइनस 20 K।
और इसमें कहा है कि हमें डायमेंशन बतानी है क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप सबको पता है कि अगर मैं ए मेरी उसकी लेंथ है तो ए क्यूब होता है उसका वॉल्यूम। तो सेम फैशन में हम इसको देख, तो यहाँ पे हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई हम ये क्या करें, लेकिन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई तो हम अपना सिंपल सा काम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई इसको हम फैक्टराइज करना शुरू कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक कॉमन वैल्यू मुझे दिख रही है, सारी टर्म्स में के है। ठीक है, और 12, 8 और 20 अगर इसमें से देखूं तो ये 4 मेरा कॉमन आ सकता है, 4 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y² प्लस 2y-5। ठीक, अब ये इस वैल्यू को इंटीग्रेट फैक्टराइज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, सिमिलर जो मैंने पहले तरीका बताया था आप वो ही फॉलो करना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ y-1 और y-3y+5 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे करके देखना, 5 3 ज़ा 15 और 15 को फिर ब्रेक करके 3 और 5 के टर्म्स में ब्रेक करके यहाँ पे देखना 2 आ जाएगा। कैसे, 5y-3y से 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करना, आपको हिंट दे दी है, पूरा सॉल्व करके यहाँ पे मैं नहीं दिखा रही हूँ। और अगर कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।